गुड मॉर्निंग बच्चों, इनफैक्ट गुड मॉर्निंग क्या गुड आफ्टरनून। आज वीडियो लेट हो गया है बच्चों। वी हैव कंप्लीटेड बच्चों 2.2 में ना ऑलमोस्ट क्वेश्चन 14 तक अपना लास्ट टाइम हो गया था, राइट बच्चों। सो 15 एंड 16 इज लेफ्ट। ओके चलो देखते हैं हम लोग। फॉर एन एन्युटी इमीडिएट paid for 3 years with the interest compounded at the rate of 10% per annum. The present value is 24,000. What will be the accumulated value after 3 years बच्चों। प्रेजेंट वैल्यू दिया बच्चों, हम लोगों को क्या चाहिए, एक्यूमुलेटिव वैल्यू बच्चों। ओके एन्युडेट पहला क्या बच्चों, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 है बच्चों। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 वी गॉट बच्चों एन्युटी इमीडिएट। ओके बच्चों, एन इज देयर 3 years, एन इज बच्चों 3 years ना, विद द इंटरेस्ट कंपाउंडेड 10% पर एनम। इंटरेस्ट कंपाउंडेड 10%, इंटरेस्ट आर बच्चों 10% पर एनम। सो आई इक्वल टू बच्चों 10/100, तो 0.1 ना बच्चों, 10/100 मतलब 0.1 बच्चों, राइट है। द प्रेजेंट वैल्यू मतलब बच्चों P 24,000 एंड व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, दे गिवन द बच्चों प्रेजेंट वैल्यू और वी नीड बच्चों एक्यूमुलेटेड वैल्यू। अभी बच्चों सोचना पड़ेगा क्या फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। इसमें सी का वैल्यू दिया है बच्चों, नो। इधर आज द सी का वैल्यू, नो। सी का वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं है और उनको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो सी नहीं बच्चों, ओनली पी एंड ए। ऐसा कुछ फार्मूला बच्चों जिसमें पी और ए का कॉम्बिनेशन हो, बिकॉज पी इज गिवन एंड ए वी नीड। इज देयर? यस बच्चों, थर्ड फार्मूला रहेगा देखो, P इंटू 1 + i⁻n। ऐसा कुछ फार्मूला है बच्चों? नहीं है। एन्युटी इमीडिएट है बच्चों, तो P = P इंटू 1 + i⁻n, ये फार्मूला अप्लाई होगा बच्चों। तो P 24,000 प्रेजेंट वैल्यू, 1 + i बच्चों 0.1 रेज़ टू n, n है बच्चों 3। ओके बच्चों, सो 24,000 ये कितना आएगा बच्चों, 1.1 रेज़ टू 3, 24,000 और इसका आंसर दे गिवन बच्चों 1.331। बस 30 बच्चों एंड 3 डेसिमल गेट ओवर। सो वी गॉट 24,000 इंटू 1331 बच्चों। 24 1 जा 24, 2, 24 3 जा 72 एंड 2 74, 72 एंड 79 7 31। या गया बच्चों, बराबर है बच्चों। 31,944 रुपीज़ विल कम बच्चों ए। देयरफॉर accumulated value रुपीज़ 31,944, बराबर बच्चों। सो व्हाट इज गिवन बच्चों, एन्युटी इमीडिएट था बच्चों, एन इज देयर, रेट इज देयर, पी गिवन, अभी नीड बच्चों ए। तो ए और पी का कॉम्बिनेशन बच्चों, ए = P इंटू 1 + i⁻n। बस सॉल्व कर लो बच्चों। ओके हो जाएगा बच्चों, पक्का। ओके बच्चों, टू 2.2 का बच्चों लास्ट सम है और थोड़ा डिफरेंट है बच्चों। अ पर्सन सेट अप द सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव 1 लाख रुपीज़ आफ्टर 10 years। अ पर्सन सेट अप द सिंकिंग फंड। अब बच्चों सिंकिंग फंड होता है क्या? सिंकिंग फंड मतलब बच्चों अ स्पेशल फंड क्रिएटेड फॉर द पर्टिकुलर पर्पज बच्चों। जब कुछ खास काम के लिए बच्चों आप कुछ पैसे फंड क्रिएट करते हो, ओके बच्चों, उसको बोलते हैं वर्ड सिंकिंग फंड बच्चों।
कोशिश हम लोग का रहेगा बच्चों कि वो फंड का यूज़ दैट पर्टिकुलर पर्पज़ के होना चाहिए, नॉट द एल्स एनीवेयर। उस पैसे का इस्तेमाल बच्चों वो पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ही करना है, उस पैसे का इस्तेमाल आप किसी और पर्पज़ के लिए नहीं कर सकते बच्चों। ओके, दैट इज़ कॉल्ड सिंकिंग फंड बच्चों। तो सिंकिंग फंड इट मीन्स company create a special fund for some special purpose. Generally such fund never utilize for any other purpose. Okay बच्चों, तो what is the sinking fund? It means any means company create special fund for a special purpose. Generally, such fund never be utilized for any other purpose unless any emergency. Unless very serious urgency. जब तक बच्चों बहुत अर्जेंट नहीं है तो आप उस फंड का यूज़ किसी और पर्पज़ के लिए नहीं कर सकते। दैट इज द मीनिंग बच्चों। ओके, व्हाट इज गिवन बच्चों? अ पर्सन सेट अप द सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव अ 1 लाख रुपीज़ आफ्टर 10 ईयर बच्चों। तो सिंकिंग फंड मतलब बच्चों हर साल मैं 10,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये जो भी अपने बच्चों है रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं रेगुलर जमा कर रहा हूँ बच्चों। ओके, टू हैव 10 लाख रुपये आफ्टर 10 ईयर, 1 लाख रुपये आफ्टर 10 ईयर्स। सो दैट बच्चों कि 10 साल के बाद मेरे पास कितने पैसे जमा होना चाहिए? 1 लाख रुपीज़। What amount should be deposited biannually बच्चों? Biannually मतलब बच्चों हाफ ईयरली। Biannually मतलब बच्चों हाफ ईयरली। ओके, तो what amount should be deposited biannually in the accounts that pay him 5% per annum interest, compounded semi-annually. Biannually, semi-annually मतलब हाफ ईयरली बच्चों। ओके, biannually सेमी एनुअली। इसका मीनिंग क्या था बच्चों? हाफ ईयरली। ओके बच्चों, सो वी नीड 1 लाख रुपये कभी चाहिए बच्चों? आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर दैट इज फ्यूचर वैल्यू बच्चों। ओके, ये सम कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों। हाँ, चले बच्चों हम लोग। So we got 1 lakh rupees। ठीक है बच्चों, आफ्टर 10 ईयर्स NA 10 ईयर्स 10 है बच्चों। बट बच्चों उन लोग को हाफ ईयरली चाहिए बच्चों। हाफ ईयरली चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? N = 10 × 2 करना पड़ेगा बच्चों। N तो कितना बच्चों? 20 बराबर बच्चों। हाफ ईयरली दिया ना बच्चों। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? रेट टाइम को हम लोग मल्टीप्लाई बाय डबल। रेट कितना है बच्चों? रेट गिवन 5% पर एनम बच्चों। ठीक है बच्चों, तार = 5/2 तो 2.5%। रेट को डिवाइड बाय 2 बच्चों और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। सो I = बच्चों 2.5/100 तो 0.025 आएगा बच्चों। 3 डिजिट है। वाई 1 डिजिट तो पहले से था बच्चों एक, और 2 0 के लिए और 2 डिजिट, तो टोटल 3 डिजिट। समझता बच्चों ये? बस हम लोग को क्या चाहिए बच्चों? व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बायनूअली? हर 6 महीने बच्चों कितने पैसे उसको डिपॉजिट करना चाहिए? दैट इज दे वांटेड इंस्टॉलमेंट बच्चों। इट इज कॉल्ड C। What amount should be deposited?
कितने पैसे उसको डिपॉजिट करना चाहिए बाय एनुअली, 6 महीने में बच्चों, दैट इज इंस्टॉलमेंट। चलो बच्चों, दे नॉट गिवन एट द बिगिनिंग और एट द एंड बच्चों, कुछ नहीं बोलता तो इमीडिएट एन्युटी का फार्मूला अप्लाई करने बच्चों, ए इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। ओके बच्चों, ए कितना है बच्चों 1 लाख, सी कितना है बच्चों वी डोंट नो, आई 0.025, आई 0.025 रेज टू एन, एन कितना बच्चों 20। और अब बच्चों ये डिवाइड द मल्टीप्लाई होगा बच्चों 1 लाख इंटू 0.025, ये आएगा बच्चों 1.025 रेज टू 20। और बच्चों 3 डेसिमल बच्चों 30 कैंसल, 3 डेसिमल एंड 30 कैंसिल बच्चों, तो 100 इंटू 25 2500। इसका आंसर देखिए मेरे बच्चों 1.675, द आंसर गिवन। तो 2500 इक्वल टू सी इंटू 0.675 बच्चों। ओके बच्चों, 2500 इंटू क्या करो बच्चों, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बच्चों 0.675, देयरफॉर बच्चों सी इक्वल टू 3 डेसिमल तो 30 बच्चों, तो 2500 इंटू 1000 अपॉन 675। ओके, 25 से कैंसिल करो बच्चों, 25 1 जा 25 2 जा 17, 25 7 जा, ये आ गया बच्चों। ओके, $25 3 जा 81 90। चलो बच्चों, कितना जाए बच्चों 6 टाइम 6 7 या 42 4 12 16 18 7 टाइम भी जाएगा बच्चों, 7 4 जा 7 7 जा 49 4 14 एंड 4 1। 81 कितना आएगा बच्चों 19, फिर कंटिन्यू आएगा बच्चों, तो C इक्वल टू 3.7037 इंटू 1000, तो दैट इज C इक्वल टू 3 डेसिमल 30 ओवर हो जाएगा बच्चों 37037, 3 डेसिमल 0 ओवर बच्चों, 1 डेसिमल स्टिल देयर, तो अप्रॉक्सीमेट 3704 रुपीज़ बच्चों। इसका मतलब बच्चों उसको एवरी बाई एनुअली बच्चों कितने पैसे जमा करना पड़े बच्चों 3704 रुपीज़ बच्चों। सो ही शुड डिपॉजिट ₹3705 बाय एनुअली। क्यों बच्चों, तो इसमें था कैलकुलेशन था ज़्यादा था बच्चों। चलो तो मैं तो हम इसलिए इसका जो सम करता हूँ बच्चों। ओके, so we have completed section 2.1 and 2.2 fully. Okay बच्चों, all sum, each and every sum I have did बच्चों. So let's take बच्चों question number 23rd of the page number 32 बच्चों, miscellaneous exercise के 2 का।
आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स बच्चों, नंबर गायब है बच्चों, एन गायब। वुड एन्युटी ड्यू ऑफ ₹3,000 per annum accumulated ₹19,324.80 at 20% per annum compounded half yearly बच्चों। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वुड एन्युटी ड्यू 3,000 per annum accumulated 19,324.80 at 20% per annum compounded half yearly। चलो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है बच्चों। एक तो पहले बच्चों एन्युटी ड्यू है, हाँ रिमेंबर एन्युटी ड्यू बच्चों, ओके। देन बच्चों वी नीड अ एन, हाउ मेनी ईयर्स ना बच्चों, वी नीड एन, राइट। सी का अमाउंट बच्चों एन्युटी ड्यू ₹3,000 पर एनम, तो ₹3,000 पर एनम। एक्यूमुलेटेड वैल्यू बच्चों ए, दैट इज ए डैश करते हो जहाँ एन्युटी ड्यू है, एन्युटी ड्यू ए डैश कितना बच्चों 19,324.80, राइट बच्चों। एंड द रेट कितना बच्चों 20% पर एनम बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन में हाफ ईयरली दिया, दैट इज रॉन्ग है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों देखिए हाफ ईयरली, इट इज रॉन्ग, इट इज ईयरली है बच्चों एक्चुअली। तो आई इक्वल टू बच्चों क्या आएगा बच्चों 20/100 0.2, क्या बच्चों एन्युटी ड्यू है, हाँ रिमेंबर। सो व्हाट इज फार्मूला बच्चों, ए डैश इक्वल टू सी इंटू 1+i/i ना बच्चों, 1+i⁻n-1। ओनली सी के डिफरेंस आता है ना बच्चों, मालूम है। चलो और ए बच्चों 19,324.80 वी गॉट, सी वी हैव 3,000, 1+i बच्चों 0.2/0.2 बच्चों बराबर है 1 + 0.2⁻n, वी डोंट नो बच्चों, राइट। अभी क्या बच्चों 3,000 इंटू 1.2 बच्चों, 1.2/0.2, ये कितना आएगा बच्चों 1.2 बच्चों, 1.2⁻n, बट वी डोंट नो द n। 1 डेसिमल कैंसिल बच्चों, तो 3,000 इंटू 12/2, इसको तो अभी कुछ कर नहीं सकते बच्चों, बिकॉज वी डोंट नो n। कीप एज इट इज। 2 6 12 बच्चों, ये 18,000 आएगा ना बच्चों, 18,000 को इससे डिवाइड कर दो। सो बच्चों वी गॉट 19,324.80 अपॉन 18,000, ओके बच्चों। सो वी गॉट 1.2⁻n-1 बच्चों। समझ में आ रहा बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ। पहले एन्युटी ड्यू का फार्मूला अप्लाई किया बच्चों, वी पुट ए डैश, वी पुट सी, वी पुट आई बच्चों, एक्सेप्ट एन। ये 1 + 0.2 1.2/0.2, 1 डेसिमल कैंसिल, 2 6 12, 6 3 18,000, गेट डिवाइड बच्चों। अभी बच्चों 19,324.80 को आप 18,000 से डिवाइड करते हो तो 18,000 बच्चों 1324, बराबर बच्चों। कितना आ जाएगा बच्चों 18 जा 18 7 जा 000 बच्चों, 8 7 जा 56, 5, 8 1 जा 8 and 5 12, तो 84 6, राइट बच्चों। क्वेश्चन बराबर है बच्चों, थोड़ा सा
ऐसा क्वेश्चन चेक करता बच्चों के ना कि क्वेश्चन मिस्टेक दिख रहा है मेरे को। सब आंसर करेक्ट है। अब वी आर गोइंग द सेम डायरेक्शन बच्चों। तो क्या है बच्चों इधर पे अभी 3 से कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा बच्चों। डेसिमल का आप 0 डाल सकते हो बच्चों, तो 3 0 बच्चों 3 18 54 ना बच्चों, 800 और 10 आफ्टर डेसिमल 1 0 और बच्चों 18 6 या 108 बच्चों 108। ओके, सो इट विल कैंसिल बच्चों। इसका आंसर क्या बच्चों 1.0736। ठीक, ये -1 है बच्चों, -1 को इस साइड लेके आओ तो +1 रेज़ टू 12। ओके बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2.0736 1.2 रेज़ टू n। तो देखो ब्रेक में बच्चों कुछ वैल्यू दिया हुआ है। देखिए मैं बच्चों 1.2 रेज़ टू 4 इक्वल टू 2.07। देखिए मैं बच्चों बट 1.2 रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 2.0736 गिवन बच्चों। हाँ देखो बच्चों ये दोनों आंसर सेम है ना, बोथ आंसर राइट है, तो ये भी राइट होगा बच्चों सेम। Therefore 1.2 raised to n equal to 1.2 raised to 4, n equal to बच्चों 4, राइट। तो देख आज द क्वेश्चन बच्चों इन हाउ मेनी ईयर्स, तो आफ्टर इन 4 years amount will be accumulated कितना अमाउंट आएगा बच्चों ₹19,324.80 बच्चों। तो कैसे किया बच्चों हम लोगों ने यूज़ द पहले फार्मूला बच्चों एन ड्यू का, एन छोड़ के बाकी सब वैल्यू पुट किया बच्चों, इसको सॉल्व करो। ओके, तो आ गया 18,000 को इसको डिवाइड कर दिया बच्चों, इसको थोड़ा डिवाइड करो बच्चों आप लोग पहले। -1 गेट द +1। अब देखो बच्चों उधर हिंट दे गिवन था 1.2 रेज़ टू 4 इक्वल टू दैट, तो बोथ आर इक्वल बच्चों, दैट्स फॉर दिस टू इक्वल, एन का इक्वल टू आंसर 4 आएगा बच्चों। ओके बच्चों हो जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट हम बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट वी हैव बच्चों some machinery is expected to cost 25% more over its present cost of ₹6,96,000 after 20 बच्चों। क्या बोल रहा है बच्चों, एक मशीन है उसका प्रेजेंट वैल्यू 6,96,000 बच्चों। वन मशीन दे है बच्चों, द वैल्यू हैविंग 6,96,000 बच्चों। बट बोल रहा है बच्चों ये मशीन अगर फिर से हम लोग जब आफ्टर 20 ईयर्स अगर खरीदने जाएंगे ना बच्चों, तो उसका वैल्यू 20% ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, 25%। सम मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 25% मोर ओवर इट्स प्रेजेंट कॉस्ट ₹6,96,000 आफ्टर 20 ईयर्स। अगर कोई मशीन का आज की वैल्यू बच्चों 6,96,000 है, तो आफ्टर 20 ईयर्स वैल्यू उसका वैल्यू क्या आएगा, इज अ मोर 25%। ओके बच्चों, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी विल रियलाइज 1,50,000। मशीन का स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप मतलब बच्चों भंगार वैल्यू, वो मशीन को बेच के भंगार में बेच के वैल्यू कितना वैल्यू आएगा बच्चों 1,50,000। व्हाट अमाउंट वुड बी सेट असाइड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 20 ईयर्स टू रिप्लेस द मशीनरी बच्चों। अब कोई बच्चों जो भी फिक्स एसेट होता है बच्चों लॉन्ग टर्म यूज़ है बच्चों, बट ऑल दो लॉन्ग टर्म यूज है बच्चों, बट बड़े बड़े फिक्स एसेट्स के लिए बच्चों हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है बच्चों। अब 50 लाख 60 लाख रुपए का बड़ा मशीन आप खरीद रहे बच्चों,
इतने बड़े अमाउंट बच्चों आपके पास शॉर्ट टर्म में नहीं आ जाएगा। वी नो बच्चों कि फिक्स एसेट को 10 साल 20 साल के बाद उसको रिप्लेसमेंट चाहिए, तो रिप्लेसमेंट करने के लिए वी नीड अ फंड बच्चों, पैसे चाहिए हम लोग को। तो आपको हर साल क्या करना बच्चों, पैसे कुछ आपको रिजर्व में क्रिएट करना पड़ेगा बच्चों। ओके, सेम क्वेश्चन बोला बच्चों, एक मशीन है उसका करंट कॉस्ट बच्चों 6,96,000 है। ओके बच्चों, एक से बच्चों सम ऑफ द मशीनरी एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट बच्चों क्या है 25% मोर इट्स प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 20 ईयर बच्चों। एक मशीन है बच्चों, उसकी प्राइस कितना है 6,96,000 है, बट बच्चों अगर 20 साल के बाद वो सेम मशीन में खरीदने जाऊंगा बच्चों मार्केट में, तो उसका प्राइस क्या होने वाला है 25% मोर बच्चों। ओके, सेम मशीन बच्चों मैं भंगार में बेचूंगा तो स्क्रैप वैल्यू कितना रियलाइज हो रहा है 1,50,000। तो बताओ मशीन को रिप्लेस करने के लिए मुझे हर साल कितने पैसे सेव करने पड़ेंगे बच्चों। व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर एट 5% पर एनम आफ्टर 20 ईयर बच्चों। तो कितने पैसे आप हर साल आपको सेव करने बच्चों, सो दैट देखिए आप 20 साल के बाद बच्चों ये मशीन को आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो बच्चों। ओके, तो थोड़ा समझना वेरी इंपॉर्टेंट सम बच्चों। 24 पहले देखो बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीनरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन बच्चों 6,96,000 बच्चों। ठीक है बच्चों, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन है बच्चों। आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा बच्चों, इसका वैल्यू 25% मोर हो जाएगा ना। तो पहले क्या करो बच्चों, 6,96,000 इंटू 25% करो बच्चों, 20 कैंसल, 25 0 25 6 जा 150 15 25 9 जा 2 25 225 240 150 174 इतना 25 से आगे बच्चों। सो आफ्टर 25 ईयर्स आफ्टर 20 ईयर्स बच्चों मशीनरी कॉस्ट 25% मोर। ओके बच्चों, 20 साल के मशीन का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 25% मोर। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन अभी प्रेजेंट वैल्यू कितना बच्चों 6,96,000 है, राइट। एंड 20 साल के बाद क्या बच्चों वैल्यू होगा, इंक्रीज होगा कितना 25%, 1,74,000। ऐड करो बच्चों 6 4 10 1 10 17 1 8। इसका मतलब बच्चों वो मशीन का प्राइस आफ्टर 20 ईयर्स बच्चों कितना आ जाएगा 8,70,000 बच्चों। ओके, तो आफ्टर 20 ईयर बच्चों उस मशीन का प्राइस 8,70,000 हो गया, राइट बच्चों। चलो, ये जो करंट मशीन बच्चों उसको सेल करके कितना पैसा रियलाइज हो रहा है 1,50,000 बच्चों। स्क्रैप वैल्यू ऑफ करंट मशीन would be realized रुपीज़ 20,000 1,50,000 बच्चों। क्या है ना बच्चों सीन, इस सब में हम लोग का बच्चों आफ्टर 20 साल के बाद का प्लान करना है बच्चों। अगर 20 साल के बाद ये मशीन को रिप्लेस करना है बच्चों, मुझे नया मशीन लेना पड़ेगा, तो नए मशीन का प्राइस 20 साल के बाद कितना आएगा बच्चों 8,70,000 होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, जो ओल्ड मशीन है वो मशीन है बच्चों, तो उसको हम लोग अगर मार्केट में भंगार में भी बेचेंगे बच्चों तो कितने पैसे रियलाइज होगा 1,50,000 बच्चों। इनमें जो टोटल न्यू मशीन का कॉस्ट है 850, उसमें 1,50,000 तो रियलाइज हो जाएगा बच्चों अपने को किससे, भंगार के थ्रू। स्टिल कितने पैसे शॉर्टेज पड़ रहा है बच्चों, स्क्रैप वैल्यू ऑफ करंट मशीन इतना है। ओके, देयरफॉर
we need to arrange the fund after 20 years. After 20 years बच्चों 8,70,000 बच्चों माइनस 1,50,000 जड़ी बच्चों 7,20,000 रुपीज़ चाहिए बच्चों आपको कभी आफ्टर 20 ईयर्स चाहिए बच्चों, राइट. सो n इक्वल टू बच्चों 20 ईयर्स है. आफ्टर फ्यूचर वैल्यू बच्चों 7,20,000 दैट इज ए. और दे गिवन बच्चों एट द एंड ऑफ द ईच ईयर. एट द एंड ऑफ द ईच ईयर मतलब बच्चों एन्युटी इमीडिएट. तो वी नीड बच्चों सी एट द एंड ऑफ ईच ईयर. ओके एंड द आई आर गिवन बच्चों 5%. सो फर्स्ट आई फाइंड कर बच्चों आई अपॉन 100. क्या बच्चों सो ए इक्वल टू फार्मूला क्या है वन क्या था बच्चों फार्मूला सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1. क्या बच्चों ए वी गॉट 7,20,000 बच्चों. सी वी डोंट नो. आई कितना बच्चों 0.05. n कितना बच्चों 20 ईयर्स माइनस 1. 7,20,000 इंटू 0.05 बच्चों. ओके डिवाइड द मल्टीप्लाई. चलो बच्चों शुड आई गो. चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग. 202 डेसिमल ओवर बच्चों 2 डेसिमल बच्चों 20 ओवर 7,200 बच्चों इंटू 5 आएगा ना बच्चों. सी इंटू इसका आंसर दे गिवन बच्चों 2.653 दे गिवन. ओके इसको सॉल्व करो बच्चों. 20 2 5 10 1 35 36 1.653. तो 36,000 बच्चों अपॉन 1.653. 3 डेसिमल बच्चों 3 डेसिमल तो 36,000 इंटू 1000 बच्चों अपॉन 1653. मतलब बच्चों बस अब इसको डिवाइड करो बच्चों. 36,000 अपॉन 1653 पहला करो बच्चों. 2 6 जा 12 2 3 जा 6 बच्चों 2 5 जा 10 1 32 33 94 5 2 1653 7 3 13 minus 5 8 8 8 minus 2 कितना आ जाएगा बच्चों 68 या 128 7 आ जाएगा बच्चों. ओके आप डिवाइड कर देना बच्चों. इसका मैं डायरेक्ट करता हूँ. 36,000 डिवाइड बाई 1.653 टू कितना बच्चों 2177.8 तो सी इक्वल टू बच्चों 2177.8 इतना आ जाएगा बच्चों. ओके देयरफॉर बच्चों सी इक्वल टू 21779 ना बच्चों या उतने रन दो. ही शुड कीप असाइड rupees 2177.8 at the end of the each year. ठीक है बच्चों. सो प्रेजेंट वैल्यू हो गया बच्चों. ओके
आफ्टर 20 ईयर्स कॉस्ट प्राइस है 25% मोर बच्चों, तो 6,96,000 प्लस बच्चों 1,74,000 ऐड कर दिया बच्चों। इतने पैसे का नया मशीन आएगा बच्चों 20 साल के बाद ना। ठीक है, मैं जब ओल्ड मशीन सोल्ड करूँ तो कितने पैसे उससे अरेंज हो जाएगा बच्चों? तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ द करंट मशीनरी बच्चों 150, तो टोटल हम लोग को 870 चाहिए बच्चों, लेकिन जो करंट मशीन बेच के भी कितने पैसे अरेंज हो जाएंगे अपने 150। स्टिल कितना और चाहिए बच्चों? तो वी नीड टू अरेंज फंड आफ्टर 20 ईयर 720। ए मेरा एक्यूमुलेटेड वैल्यू बच्चों, वी हैव एन, वी हैव रेट बच्चों, फाइंड द सी। फार्मूला रखो बच्चों एंड गेट द वैल्यू बच्चों। ओके, तो इधर 4 सम बच्चों, इसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे बच्चों। ओके।